इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध अहम मोड़ पर पहुंच गया है, जहां पूरी दुनिया 153 देश इजराइल को कह रहे हैं कि युद्ध बंद कर दो। लेकिन इजराइल युद्ध बंद करे ना करे, लेकिन फिलिस्तीन की जीत अब तय है, क्योंकि उसकी जो बहादुरी है, हमास के जो लड़ाके हैं, हिजबुल्ला, हीथू और हमास के लड़ाके, वो रोज इजरायली सैनिकों को गाजर मूली की तरह काट रहे हैं। पिछले 75 साल में जेम्स बॉन्ड बना घूम रहा इजराइल अब घुटनों पर है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, अभी हसनैन स्ट्रीट सुइया में हमास ने जो 10 आईडीएफ सैनिक मारने का दावा किया है, उसकी पुष्टि करने में इजराइल घबरा रहा है। तब तक हमास ने खान यूनिस, जबीलिया, बेत लेहिया, शेख रौदान में और इजरायली सैनिक मारे, टैंक ध्वस्त कर दिए। सोचिए, ये इजराइल के सैनिक मारे क्यों जा रहे हैं। लगभग 30,000 इजरायली फौज को डिप्लॉय किया गया है। उन्होंने खुद कहा कि हमारे लिए नर्क बन गया है। वहीं इजराइल की मीडिया कह रही है, खुद मीडिया, एक पत्रकार को हटा भी दिया गया। ये भी तानाशाह है। बेंजामिन नेतन्याहू अपने ही देश के मीडिया पर कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि वो सच बता रहा है। लेकिन वहाँ की मीडिया ज़्यादा ईमानदार है, क्योंकि जनता उसके साथ है। तो सोचिए, किस तरह से इजराइल चाहता है कि जो उसका जो आडंबर बना हुआ है, उसका जो झूठ है, फरेब है, वो जाल न फट पाए। इसलिए वो अपने मरे हुए सैनिकों की संख्या नहीं बताता है, टैंकों को नहीं बता रहा। और ये मर क्यों रहे हैं? हमास, हूथी और हिजबुल्ला के लड़ाके गजा में पहुंच चुके हैं, और जिस तरह से वहां मलबा में तब्दील कर दिया गया है पूरे गजा पट्टी को, उसी मलबा में हमास के लड़ाके बैठे हुए हैं। अब उनको हथियारों की कमी नहीं है। अब तक इजराइल के मुकाबले फिलिस्तीन के पास न आर्मी था, न सेना था, न मिसाइल थी, न जहाज था। लेकिन अब पूरी दुनिया उसको सपोर्ट कर रही है। खाड़ी देश सपोर्ट कर रहा है, रसद पहुंचा रहे हैं। वहीं नॉर्थ कोरिया, रूस, ईरान, तुर्की, सीरिया, जॉर्डन, ये तमाम देश है जो हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। और इसीलिए गिन गिन कर उनको मारा जा रहा है, जो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ज़्यादा दिन नहीं है जब इस तरह की स्थिति बनेगी, और ये सबसे बड़ी खबर है और जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए किस तरह से लगातार वो मारे जा रहे हैं। और 14/12/2023 की बात बता रहा हूँ, गजा वार में 10 और सैनिकों को मार डाला है। उस प्रसिद्ध घात के बाद, जिसमें 12 दिसंबर को सुजोया में 10 इजरायली सैनिक अधिकारी तौर पर मारे गए, अल कसम ब्रिगेड ने आज 10 और ख़त्म कर दिया। 10 अन्य को, लोकेशन हसनैन स्ट्रीट, वहीं सुजैया में। तो सोचिए किस तरह से एक साथ 10 सैनिकों की हत्या हो रही है इजराइल की। और ये इजरायली लोग अब इस बात को समझने लगे हैं। अल कसम लड़ाकों ने शेख अल रदवान क्षेत्र गजा शहर में अल यासीन 105 गोले से 4 मरकेवा टैंक और 4 इजरायली सैन्य वाहनों को निशाना बनाया। यह आज इजराइल के दुस्वप्न की शुरुआत मात्र है। आईडीएफ के हताहतों की संख्या आनी अभी बाकी है। तो तड़के सुबह की ये बड़ी ब्रेकिंग है जो आपको बता रहा हूं। इजरायली मीडिया गजा पट्टी में जमीनी कार्रवाई शुरू होने के बाद से आईडीएफ मरने वालों की संख्या बढ़कर 116 हो गई है। 7 अक्टूबर 2023 को आधिकारिक आईडीएफ मौतें 319 मानी गई। 116 को 319 से जोड़े तो आधिकारिक आईडीएफ हताहतों की संख्या 435 है। असली फिगर तो इससे 3 से 4 गुना ज़्यादा है। तो ये तो वो संख्या है जिसको उसने मान लिया है। लेकिन सोचिए, आईडीएफ ने दक्षिणी गजा में लड़ाई के दौरान एक अन्य अधिकारी की मौत और एक सैनिक के गंभीर रूप से घायल होने की बात स्वीकार की है। ये वो है जिसको स्वीकार किया जा रहा है। जेनिन में इजराइल 1400 सैनिकों के साथ चढ़ाई की। पिछले 50 घंटों में 400 फिलिस्तीनियों घरों पर रेड पड़ चुकी है। जेरिचो, रमल्ला, रुमनान, अल यमन, तुबाज, नेबुलस आदि पूरे वेस्ट बैंक में एक्शन चल रहा है। यानी पूरे वेस्ट अरिहा, जेरिको और रेसिस्टेंस, आईडीएफ को बहान उड़ा दिया। लेकिन अब वेस्ट बैंक में भी हमास के लड़ाके जो हैं वो एकदम ताकत से, मुस्तैदी से लड़ रहे हैं। और वहीं अभी भी इजराइल जो है वो आम लोगों को टारगेट कर रहा है सबसे ज़्यादा। और सोचिए, अल जजीरा ने गजा के बड़े नरसंहार का खुलासा किया है। आईडीएफ ने युद्ध क्रूरता और आपराधिकता की सभी हदें पार कर दी है। हमास द्वारा सुजैया, बेत लहिया और अल फलूजा में पराजित होने के बाद इजरायली सैनिकों ने सादिया अबू गजालोह में एक स्कूल के अंदर महिलाओं, बच्चों को मार डाला। बमबारी और मिसाइल के कई निशान हैं। अब तक इजराइल औरतें और बच्चों को बेरहमी से गोली मार देगा। तो सोचिए किस तरह से इजराइल
अभी भी हमास, हिजबुल्लाह और लेबनान जो है वो इजरायली सैनिकों पर हमला कर रहे हैं, वहीं इजराइल जो है वो निर्दोष लोगों को मार रहा है। और ये सब कुछ सोशल मीडिया की वजह से सामने आ रहा है, अल जजीरा की वजह से। तो सोचिए मीडिया कितना इंपॉर्टेंट है। सोचिए अगर सोशल मीडिया न होता तो यूपी में एक शर्मा दरोगा एक मुस्लिम महिला को, जो कि गई थी अपना पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए, उसको गोली मार देता है और वो 20 दिनों से फरार है। आप सोचिए, वो फरार है अभी तक। ये है सोशल मीडिया की ताकत। अगर सोशल मीडिया ना होता तो ये खबरें दब जाते, क्योंकि टीवी अखबार एक खबर नहीं दिखाएगा, क्योंकि उनका जाति कनेक्शन है आरोपियों के साथ। आईडीएफ ने जेनिन वेस्ट बैंक में खालिद बिन वालिद मस्जिद पर बमबारी की, 3 मृत और 1 ड्रोन हमले में अल दमाज को निशाना बनाया। रेसिस्टेंस सेनानियों ने जबल अल तौर, नेबुलस और आईडीएफ पोस्ट पर गोलीबारी की है। तो अभी भी हिजबुल्लाह, हमास और हूथी जो है वो सीधे सीधे इजरायली सैनिकों को हमला बना रहा है, लेकिन इजरायली सैनिक क्या कर रहे हैं? वो निर्दोष लोगों को मार रहे हैं। अब तक के सबसे बड़े आक्रमण में आईडीएफ लगभग 50 से अधिक घंटों से जेनिन पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। सिनेमा चौराहे और पूर्वी क्षेत्रों में फिलिस्तीन रेसिस्टेंस और आईडीएफ के बीच भीषण संघर्ष, झड़पें चल रही हैं। 13 साल के एक बीमार लड़के सहित 8 फिलिस्तीनी नागरिक मारे जा चुके हैं, दर्जनों घायल हैं, 150 से अधिक का अपहरण किया जा चुका है। आईडीएफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कारों और सड़कों को नष्ट कर रहा है। आईडीएफ ने एक मस्जिद पर हमला किया और उसके स्पीकर और हिब्रू गाने बजाए। जवाब में जेनिन के युवाओं ने हमास, अबू उबैदा का सबसे हालिया भाषण के साथ साथ रेसिस्टेंस के गाने बजाए हैं। इस हमले के जवाब में कई इलाकों में सशस्त्र झड़पें तेज हो गई हैं। ओस्लो एकॉर्ड्स के बाद बनी फिलिस्तीन अथॉरिटी की इजराइल की कठपुतली बनकर रह गई है। पीए प्रमुख मोहम्मद अब्बास के विश्वासघात के कारण आईडीएफ ने जेनिन और उसके शिविर पर अपने आक्रमण बढ़ा दिए हैं। इजराइल और पीए दोनों फिलिस्तीनी रेसिस्टेंस की जेनिन ब्रिगेड को खत्म करना चाहते हैं। अब तक आईडीएफ ने विस्फोटक उपकरणों और रेसिस्टेंस की गोलियों से 4 सैनिकों के घायल होने की बात स्वीकार की है। रेसिस्टेंस ने आज शाम एक विस्तृत घात लगाकर आईडीएफ पैदल सेना के गश्ती दल को फंसा दिया, जिससे 2 और लोग घायल हो गए, जिन्हें आईडीएफ ने स्वीकार नहीं किया है। जेनिन हमेशा की तरह दृढ़, अटूट और दृढ़ निश्चयी बना हुआ है। तो सोचिए, बिना हथियार, बिना साजो सामान को अब जो फिलिस्तीन लड़ रहा था, अब उसके पास तो हथियार भी पहुंच रहे हैं। पिछले 24 घंटे में इजराइल के बीर अल सभी हॉस्पिटल में 49 घायल आईडीएफ सैनिक भर्ती हुए हैं। ये तेल अवीव के 23 घायलों से अलग है। आईडीएफ इन चोटों को कंफर्म नहीं कर रहा है, जो अपने ही लोगों के प्रति घटते आत्मविश्वास को दर्शाता है। तो सोचिए, इजराइल अपने मरने वाले और घायल सेना को भी नहीं मान रहा है। इजरायली राजधानी तेल अवीव के छोटे अस्पताल में कल और आज सुबह मिलाकर गजा से 23 घायल आईडीएफ सैनिक भर्ती हुए हैं। सोचिए किस तरह से गजा में लगातार उसके सैनिक जो हैं वो मौत के शिकार हो रहे हैं, घायल हो रहे हैं। मौत और एक बार जब आना है तो डरना क्या, हम इस खेल को समझना क्या है। तो लगातार ये तमाम जो हमास के लड़ाके हैं वो सब कमर कस चुके हैं, वो तैयार है। और गजा में आईडीएफ पिट चुका है बुरी तरह से। ये वीडियो सिर्फ अल जैतून का है। जिस तरह से इजराइल टैंकों ने चढ़ाई की तो फिलिस्तीनी रेसिस्टेंस ने चुन चुन कर मारा है। तो सोचिए, गजा में तो फिलिस्तीनी लड़ाकों ने, हमास के लड़ाकों ने पूरी तरह से इजरायली फ़ौज को नेस्तनाबूद कर दिया है। फिलिस्तीनी रेसिस्टेंस ने अल साती शिविर के उत्तर में नाहल कोजी के पास अल जैतून यानी 3 अलग अलग स्थानों पर आईडीएफ सैन्य सभाओं पर रॉकेट मोटार बमबारी किए। खान यूनिस और जुहूल अल दीक में फिर झड़पें हुई है। तो ये सबसे बड़े अपडेट बता रहा हूँ, किस तरह से दर्जनों सिपाही रोज मारे जा रहे हैं। अल कासिम ब्रिगेड ने अल यासीन 105 गोले उत्तरी गोजा के साथ। तो ये सबसे बड़ी खबर है। आज 14 तारीख है और इस 14 तारीख का पूरा अपडेट बता रहा हूं कि किस तरह से इजराइल के सैनिकों को निशाना बना रहा है हिजबुल्लाह, हमास और हूथी। वही सैनिकों के अब हमास के पास हथियारों की कमी नहीं है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है कि 153 देश के चाहने के बाद भी इजराइल युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब है कि एक हिटलर से भी बड़ा सनकी शख्स है बेंजामिन नेतन्याहू। इतना तो हिटलर ने भी नहीं किया था, क्योंकि उस समय यूनाइटेड नेशन की पूरी बातचीत इस तरह से नहीं चल रही थी। सोचिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किस तरह से हिटलर ने दुनिया को युद्ध में झकेल दिया था। आज यूनाइटेड नेशन जैसी ग्लोबल संस्थाएं हैं जो दुनिया को शांति, पीस और मदद करती है। आज यूनाइटेड नेशंस के 153 देशों की बात इजराइल नहीं मान रहा है। तो सोचिए आतंकी कौन है। वहीं लगातार उसके अपने सैनिक मारे जा रहे हैं, उसको वो भी स्वीकार नहीं कर रहा है। लबुलुआब यह है कि दुनिया का शायद ही कोई देश अब इजराइल के साथ खड़ा है।
चोरी चुपके से जो अमेरिका मदद की कोशिश कर रहा था वो भी हाथ खींच चुका है। और सबसे खास बात है कि भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने खुलेआम फिलिस्तीन का समर्थन किया है। तो भक्तों को सोचना चाहिए, मैं फिर कह रहा हूँ, भारत की विदेश नीति हमेशा से रही है, वो पीड़ित के साथ रहा है, मजलूम के साथ रहा है। और यही भारत की पहचान है, यही भारत की खासियत है कि कमज़ोर का हाथ थामना, कमज़ोर का गले लगाना, ये भारत की विदेश नीति रही है। उसने कभी अपना नफ़ा नुकसान नहीं सोचा है, लेकिन आज फ़िलिस्तीन के साथ वो खड़ा है। लेकिन वजह यह है कि पूरी दुनिया इजराइल के खिलाफ़ हो चुका है और पूरा खाड़ी देश इजराइल के खिलाफ़ है। तो युद्ध लंबा खींचेगा तभी तक जब तक बेंजामिन नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाने के लिए जहां इजरायली सैनिकों की हत्या करवा रहा है, वही निर्दोष फिलिस्तीनियों को भी मारा जा रहा है। तो सोचिए, एक तानाशाह अपनी सत्ता बचाने के लिए देश की सेना और निर्दोष लोगों को भी बलि देने से नहीं चूकता है। आज के डेट में पूरी दुनिया का सबसे बदनाम अगर कोई शख्सियत है, चाहे वो रूस के डिक्टेटर से, चीन के डिक्टेटर से, नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर से भी आगे सबसे खराब शब्दों में बेंजामिन नेतन्याहू का नाम लिया जा रहा है। क्योंकि 150 से ज़्यादा देश तो नॉर्थ कोरिया, रूस और चीन के डिक्टेटरशिप के भी खिलाफ कभी एकजुट नहीं हुए हैं, जिस तरह से 153 देश जो हैं वो इजराइल के खिलाफ एकजुट हुए हैं। लेकिन धीरे धीरे ही सही फिलिस्तीन अपनी आज़ादी की तरफ बढ़ रहा है और अब जाकर जो इजराइल के सैनिक हैं वो गजा पट्टी में मारे जा रहे हैं और वो वेस्ट बैंक की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे युद्ध लंबा चलेगा वैसे वैसे हमास के लड़ाके और मजबूत हो रहे हैं, क्योंकि हर फिलिस्तीनी अब इस युद्ध में सीधे सीधे शामिल है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।